जो श्री राम के हो गए उनको भगवान राम सहजता से मिल गए, और जो राम के नहीं हो पाए वो रोते बिलबिलाते घूम रहे हैं। श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी कांग्रेस के नेता हों या कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी सपा के नेता, सभी आज के पावन अवसर पर शादी में दूर के नाराज फूफा की तरह मुंह फुलाए घूम रहे हैं और शिकायतें भी कर रहे हैं। जय श्री राम में हर्षनायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आज अयोध्या जी में भगवान राम और माता सीता के दिव्य विवाह का प्रतीक विवाह पंचमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहराया। जहां हर हिंदू इस समय श्री राम की भक्ति में लीन है, वहीं कुछ लोग हैं जो इस अवसर को देखकर खुद की छाती पीट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद अपने अभी तक के कार्यकाल में कभी भी राम मंदिर जाने की जहमत नहीं उठा पाए, पर अभी वो न्योते का वेट कर रहे हैं। राम मंदिर में धर्म ध्वजा को फहराने के पहले उन्होंने कहा था कि मुझे अभी तक राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का न्योता नहीं मिला है। यदि मुझे मिला होता तो सारा काम धाम छोड़ करके मैं नंगे पैर ही वहां आ जाता। वैसे आपको याद दिला दे कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यही अवधेश प्रसाद कह रहे थे कि न्योता देने वाली बीजेपी कौन होती है। कुल मिलाकर इधर उधर की सारी बातें कर लेनी है, पर श्री राम के दर्शन नहीं करने, क्योंकि वो इनकी वोट बैंक की राजनीति में फिट नहीं बैठता है। वैसे अभी धर्म ध्वजा लहराने के बाद यही अवधेश प्रसाद ने अपनी जाति को हथियार बना करके कहा था कि रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे ना बुलाया जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। ये राम मंदिर की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं। सही कहा आपने, राम सबके हैं, और राम के दरबार में जाने के लिए ना तो न्योता देखा जाता है और ना ही जाति। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो संथाल आदिवासी परिवार से आती हैं, पूरी श्रद्धा के साथ रामलला के दर्शन करने गई। दलित समुदाय से आने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी परिवार संग रामलला के दर्शन किए थे। तो फिर अवधेश कुमार न्योता का वेट क्यों कर रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं कि दलित होने के कारण उन्हें न्योता नहीं मिला? अब वैसे अवधेश कुमार को न्योते की जरूरत है क्या? वो तो अयोध्या नरेश है ना। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट जीतने के बाद सपा नेता अखिलेश यादव और पूरी लॉबी ने श्री राम से भी ऊपर रखकर अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश घोषित कर दिया था। तब से लेकर आज तक अवधेश प्रसाद अयोध्या नरेश का तमगा लेकर के इतराते घूम रहे हैं। तो अब क्या हुआ? अयोध्या नरेश को कब से जरूरत पड़ने लगी न्योते की? सही बात तो यह है कि अयोध्या के राजा राम के दरबार में नहीं गए क्योंकि इनका वोट बैंक इससे नाराज हो जाता। ये राम मंदिर नहीं गए क्योंकि इनकी पार्टी की फॉलोइंग इसे अलाउ नहीं करती। वोट बैंक से याद आया कि अवधेश प्रसाद के एक और भाई हैं दूसरी राम विरोधी पार्टी कांग्रेस में। नाम है अजय राय। यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वाराणसी सीट से पीएम मोदी के सामने लोकसभा चुनाव हारे थे। आपको याद होगा कि ये वही अजय राय हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के समय खिलौने वाला जेट दिखाकर हमारी आर्मी को इंसल्ट कर रहे थे। अब ये श्री राम मंदिर का अपमान करने के लिए आगे आए हैं। अजय राय ने धर्म ध्वजा के कार्यक्रम को मार्केटिंग स्टंट कहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह पर अजय राय ने कहा कि हम सब भगवान राम की पूजा करते हैं और उनके भक्त हैं, लेकिन सरकार जो मार्केटिंग और विज्ञापन कर रही है वह लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है। अब राम की पूजा करते हैं, लेकिन बार बार वहां जाकर इसकी मार्केटिंग करना सिर्फ दिखावा है। जिन लोगों के लिए श्री राम काल्पनिक है, उनको राम मंदिर की धर्म ध्वजा का काम मार्केटिंग ही लगेगा ना। ये वो लोग हैं जो वोट बैंक दिखा करके डिसाइड करते हैं कि क्या मार्केटिंग है और क्या नहीं है। इनके मंसूबे पूरे हो जाते और राम मंदिर के स्थान पर कोई और इमारत खड़ी हो जाती तो ये वहां हर 2 महीने में फोटो खिंचवाने जाते। मैं तो कहता हूं कि जिसको राम मंदिर आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो मत आए। पर हिंदू समाज के लिए पावन अवसर पर अपनी छिछली राजनीति करके मनहूसियत फैलाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।